हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज़ परिमाण क्लासेस चैनल। आज में हम लोग रूट्स ऑफ ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन और अलजेब्रिक इक्वेशन का न्यूटन रेप्सन मेथड से निकालना सीखेंगे कि हम लोग रूट्स कैसे निकालते हैं। हम लोग न्यूटन ये देख लिए, ठीक है, बाइसेक्शन मेथड और देख लिए, और एक और मेथड क्या था, रेगुलर फॉल्सी मेथड या फॉल्स पोजीशन मेथड, वो देख लिए। अब यहाँ पे हम लोग न्यूटन रेप्सन मेथड पढ़ेंगे, ठीक है, न्यूटन रेप्सन मेथड। तो ये न्यूटन रेप्सन मेथड फास्ट मेथड होता है, ठीक है, रूट्स निकालने के लिए फास्ट मेथड होते हैं। जैसे समझिए, ठीक है, कि जैसे मानिए कि एक ग्राफ दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये ब्लैक वाला लाइन जो दिख रहा है वो एफ एक्स इक्वल टू जीरो का कोई दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से हम टेंजेंट निकालते हैं। टेंजेंट जैसे निकालेंगे, टेंजेंट ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स एन, ठीक है। तो ए पे पॉइंट जो होगा एक्स एन कोमा एफ एक्स एन होगा, मानते कि ये पॉइंट एक्स एन, और ये जहाँ जो टेंजेंट लेंगे वो जहाँ कट किया एक्स एक्सिस पे उसको मान लेंगे एक्स एन प्लस वन, एक्स एन प्लस वन कोमा जीरो, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से फिर यहाँ से ऐसे परपेंडिकुलर करवाएंगे, और जहाँ वो ग्राफ को कट करेगा एफ एक्स इक्वल टू जीरो को जहाँ कट करेगा फिर से वहाँ टेंजेंट बनाएंगे और फिर जो करवाएगा वैसे। तो यहाँ पे मान ली कि एक्स एन है और ये एक्स एन प्लस वन, ठीक है, और ये स्लोप ऑफ द ग्राफ करके निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट का फॉर्मूला था ना, इक्वेशन ऑफ लाइन फ्रॉम 2 पॉइंट, ठीक है, तो उससे निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए टेन थीटा, ये टेन थीटा ये क्या है, पूरा एफ एक्स एन माइनस जीरो है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, क्या हो, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन, ठीक है। ये दोनों का ये डिफरेंस क्या है, एक्स एन ये है और एक्स एन माइनस प्लस वन ये है, तो क्या हो जाएगा, एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन होगा। तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू पी बाय बी होता है। तो पी क्या है, एफ एक्स एन बाय एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन, ठीक है। तो एफ डैश टेन थीटा को क्या करते हैं, स्लोप, मतलब डी वाई बाई डी एक्स या एफ डैश एक्स भी बोलते हैं। तो एफ डैश एक्स एन हो जाएगा एफ एक्स एन बाय एक्स एन माइनस एक्स एन प्लस वन होगा। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एक्स एन प्लस वन सॉल्व करेंगे इसको, तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू आएगा एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन, ये आएगा, ठीक है। तो यही मेन इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको याद रखना है। एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन। वो कैसे आया, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, फार्मूला प्रूफ कोई दिक्कत जरूरी नहीं है, लेकिन आपको फार्मूला आना चाहिए। मतलब कि एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एक्स एन, ठीक है। वर्किंग रूल सीखते कि कैसे आया। तो वर्किंग रूल कि गिवन मानो की इक्वेशन है एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, हम लोग फर्स्ट इनिशियल रूट निकालेंगे, यहाँ पे एक ही रूट निकालना है, ठीक है। तो मानो कि एक्स रूट जो अप्रोच कर रहा है, क्या एफ एक्स जीरो जैसे पुट करेंगे इस पर एक्स नॉट क्या हो जाए, टेंड्स टू जीरो करे, उतना अप्रोच जाना है कि जैसे पुट करें वो जीरो टेंड करे। फिर हम लोग क्या निकालेंगे, यहाँ से एफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट निकालेंगे, एफ एक्स नॉट और एफ डैश एक्स नॉट निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, तो यहाँ से निकालने के बाद फाइंड फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट बाय यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड, जो फॉर्मूला था, यहाँ एक्स वन निकालेंगे, एक्स नॉट पता है तो एक्स वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बाय एफ डैश एक्स नॉट, ठीक है। फिर क्या करेंगे, नहीं अप्रोक्सीमेट एग्जैक्ट आया, फिर एफ एक्स वन और एफ डैश एक्स वन निकालेंगे जब तक हमको रिक्वायर्ड आंसर न मिल जाए, ठीक है। फिर एफ एक्स वन और एफ डैश एक्स वन निकालेंगे, फिर फाइंड करेंगे सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट निकालेंगे, एक्स टू, बस वही फार्मूला, एक्स नोट को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स वन से। एक्स टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स वन माइनस एफ एक्स वन बाय एफ डैश एक्स वन। रिपीट दिस प्रोसेस, ये प्रोसेस को रिपीट करता है कि जब तक हम लोग एक्यूरेसी रूट तक ना पहुंच जाएं, जहां तक रिक्वायर्ड आंसर है वहां तक ना पहुंच जाएं, तब तक हमको करना है, ठीक है। तो ये फास्ट प्रोसेस है आपका, ठीक। उसके बाद जनरल फॉर्म इसी का क्या होता है, एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन एफ डैश एफ एक्स एन, ये होता है। वेर एन इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट 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 चलते रहेगा, ठीक है। तो एक नोट यहाँ पे आपको बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ये कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि न्यूटन रेप्सन मेथड हैज ए क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस। क्या कन्वर्जेंस, इसका कन्वर्जेंस क्या होता है, इसका एरर जो होता है स्क्वायर के फॉर्म होता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंस होता है, मतलब 2 डिग्री, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर कन्वर्जेंस होता है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि इसका कन्वर्जेंस क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर मीन्स कि 2 होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक कन्वर्जेंस होता है न्यूटन रेप्सन मेथड के, ठीक है। ये समझ में आया होगा।
अब चलिए हम क्वेश्चन से आपको समझाने की कोशिश करते हैं न्यूटन रेप्सन मेथड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 32 अप टू करेक्ट 3 डेसिमल प्लेसेस बाय न्यूटन रेप्सन मेथड। मतलब कि क्यूब रूट ऑफ 32 क्या होगा, 3 डेसिमल करेक्ट प्लेसेस, मतलब कि पॉइंट के बाद 3 डिजिट तक आपका आंसर मैच करना चाहिए, उसके बाद आपको छोड़ देना है कि पॉइंट के बाद आपका 3 डिजिट तक क्या है, आंसर मैच करना चाहिए। न्यूटन रेप्सन मेथड से सॉल्व करना है, तो मानते हैं कि x इक्वल टू क्या है, क्यूब रूट ऑफ 32, मतलब कि 32 पावर 1/3 लिख सकते हैं। एज इक्वल टू क्या करेंगे, क्यूब रूट इधर है तो इधर लेके जाएंगे तो क्यूब हो जाएगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, इंप्लाइज है एक्स क्यूब माइनस 32 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या गया, ये इज इक्वल टू 0 आ गया। ये आ गया ना, एक्स क्यूब माइनस 32, ये क्या है एफ एक्स। फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 32 इज इक्वल टू 0। आप क्या करेंगे, एक एक वैल्यू पुट करेंगे और देखेंगे नज़दीक किसके नज़दीक वो 0 टेंड्स कर रहा है, मतलब कि पुट करेंगे वैल्यू कि 0 के आसपास आ जाए। तो F0 पुट किए तो क्या आएगा, -32, 0 -32, F1 पुट किए तो -31, फिर F2 पुट किए तो 8 -32 इज इक्वल टू -24, F3 पुट किए तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, -32 क्या गया -5। F4 पुट किए तो क्या चला गया, 64 -32, 64 -32, 4 4 जा 16 और 16 4 जा 64, -32 आ गया। और F3 क्या गया, -5। यहाँ रूट जो होगा 3 और 4 के बीच में लाई करेगा, यहाँ से पता चल गया। लेकिन हमको कम सॉल्व करने की वजह से टाइम हमको सेमेस्टर में बहुत कम मिलते हैं, इसीलिए और नज़दीक हम लोग जाने की कोशिश करेंगे। 0 के आसपास देखो नहीं है, और हम लोग 0 के आसपास जाने की कोशिश करेंगे। जैसे F 3.5 पे चेक करेंगे, F 3.5 ये दोनों बीच ला कर रहा, तो F 3.5 पे चेक किए तो 3.5 का होल क्यूब -32, इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 10.875। फिर देखो ये बहुत दूर है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, F 3.4 पे चेक करेंगे, फिर F 3.3 पे चेक करिए तो क्या आ गया, 3.3 का होल क्यूब -32, ठीक है। 3.3 का होल क्यूब -32, इसको जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आएगा 3.937, ठीक है। और जैसे आप F 3.2 पर सर्च कीजिएगा तो F 3.2 तो 3.2 का होल क्यूब -32 इज इक्वल टू क्या गया, 0.768। देखो इसी के आसपास आंसर है, ठीक है। तो क्या लेंगे, एक्स नॉट इज इक्वल टू 3.2। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, F इज इक्वल टू 3.1 इज इक्वल टू 3.1 का होल क्यूब -32 इज इक्वल टू क्या है, -2.209। आप देखो ये 3.1 और 3.2 के बीच लाई कर रहा है रूट, ठीक है। तो आप 3.2 भी ले सकते हो और 3.1 भी ले सकते हो, आपको जो पसंद करता है वो लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक्स नोट मान लेते हैं 3.1 है, एक्स नोट क्या है 3.1 है, तो 3.1 ले एक्स नोट। फिर आप एफ डैश एक्स निकालेंगे तो एक्स क्यूब क्या हो जाएगा, 3x² डी एक्स का पावर n y, ए वाला फार्मूला क्या होता है n x का पावर n-1, ये फार्मूला से, ठीक है। 3x² और इसका कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। एफ डैश एक्स 0 मतलब 3.1 पे निकाले तो 3 इंटू 3.1 का स्क्वायर क्या जाएगा, 28.83, क्या जाएगा 28.83। आप टेकिंग एस नॉट इज इक्वल टू 3.1, एफ एक्स नॉट इज इक्वल टू -2.209 और एफ डैश एक्स नॉट इज इक्वल टू 28.83, ठीक है। बाय यूजिंग न्यूटन रेप्सन मेथड का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। फर्स्ट अप्रोक्सीमेट रूट इज x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x नॉट माइनस एफ एक्स नॉट बाय एफ डैश एक्स नॉट। आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू जो है वो रख देंगे वैल्यू, तो एक्स नॉट का जो वैल्यू क्या है 3.1 माइनस एफ एक्स नॉट का जगह पे क्या है -2.209 बाय 28.83 एफ डैश एक्स नॉट रखे, उसको सॉल्व कीजिएगा। सॉल्व करने के बाद आपका आएगा x1 इज इक्वल टू 3.1766। आप देखो फिर एक आंसर और आगे fx1 निकालेंगे, fx1 निकालेंगे तो 3.1766 का होल क्यूब -32, इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 0.054 और एफ एक्स वन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 3.16766 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 30.272। ठीक है, क्या कर रहे हैं इक्वेशन में बस वैल्यू रख देने हैं, जो एफ डैश एक्स निकालें यहाँ से, देखो ये वाला फार्मूला उस पर वैल्यू रख दिए x1 का,
ठीक है। उसके बाद सॉल्व किए, इस बाद ए आया, ठीक है। इसके बाद ए आप क्या कर रहे हैं, सेकेंड अप्रोक्सीमेट ए बोला टेकिंग वैल्यू x1 f(x1) f'(x1) ए लेने के बाद, ठीक है, टेकिंग x1 f(x1) और f'(x1) का जो मान है वो रख दिए। फिर सेकेंड अप्रोक्सीमेट रूट हम लोग न्यूटन रेफसन मेथड को यूज करके x2 बराबर हो जाएगा x1 माइनस f(x1) बाय f'(x1) इज इक्वल टू 3.1766 माइनस 0.054 बाय 30.272। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो x2 इज इक्वल टू आएगा 3.1748। क्या आएगा, x2 इज इक्वल टू 3.1748। ये आ गया। उसके बाद फिर fx2 निकालेंगे, fx2 निकालने के लिए तो ये इक्वेशन जो था x³ माइनस 32 में फॉर्मूला में पुट करेंगे तो x2 का वैल्यू क्या है 3.1748 का होल क्यूब हो जाएगा माइनस 32। उसको जब सॉल्व कीजिएगा तो माइनस 0.000636 आएगा, ठीक है। f'(x2) इज इक्वल टू 3 इंटू x², तो 3 इंटू x2 का वैल्यू क्या है 3.1748 का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 30.238। फिर थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट इज बाय यूजिंग न्यूटन रेफसन मेथड फार्मूला x3 इज इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस f(x2) बाय f'(x2) इज इक्वल टू क्या रखेंगे, x2 इज इक्वल टू क्या पे है 3.1748 माइनस क्या है ये देखो 0.000636 बाय 30.238। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका आएगा x3 इज इक्वल टू 3.1748 आ गया। आप देखिए x2 और x3 में पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक बोला है ना, और पॉइंट के बाद 3 डेसिमल तक देखो तीनों मैच कर जा रहा है दोनों, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। हेयर x2 इज इक्वल टू x3 और 3 डेसिमल तक मिल गया तो करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज। तो हेंस 32 का पावर 1/3 द क्यूब रूट ऑफ 32 इज इक्वल टू 3.174 करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेज। ये आपका आंसर हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा। मैं एक और क्वेश्चन इस पे रिलेटेड करवाऊंगा ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन पे और एक करवाऊंगा अलजेब्रिक इक्वेशन पे। सेकेंड लेक्चर में ये आएगा। जिनको किसी को भी सॉल्व करने में दिक्कत हो तो बेहिचक आप व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हो या कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं आपको सलूशन भेजने का कोशिश करूंगा। थैंक यू।